हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं सुभाष सैनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, रियल नंबर। यहाँ पे मैं इस चैप्टर को आपको जीरो से स्टार्ट करके एंड तक बताऊंगा। जीरो का मतलब है रियल नंबर क्या होते हैं, यानी नंबर्स क्या होते हैं, फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इस वक्त सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो आ रखा है नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखिए नंबर जो स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। ठीक है, तो ये तो नंबर हो गया। नॉर्मल नंबर जो होते हैं वो ये होते हैं। सेकंड जो आपके पास आया, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के पास यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए किस टाइप से करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर्स को अंडरस्टैंड करने करने के बाद ही आप रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के बाद में आता है होल नंबर। और होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर जो होते हैं, अगर उसके आगे मैं जीरो पुट कर दूं तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। यानी नेचुरल नंबर के आगे जीरो पुट करने पर वो जो एक सीरीज बनेगी दैट विल बी होल नंबर। अब यहाँ पे सेकंड थर्ड है इंटीजर, इसके बीच में इवन भी होता है, ओड भी होता है, कंपोजिट भी होते हैं। ठीक है ना, और इंटीजर्स भी होते हैं। यहाँ पे आपको इंटीजर्स अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ठीक है ना, यानी प्लस माइनस दोनों ही टाइप के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 -3 ये जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इसमें आप 2 भी प्लस कर सकते हैं, 3 भी प्लस कर सकते हैं, 4 भी। यानी ये जो नंबर है प्लस माइनस के वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, वो इंटीजर्स होते हैं। अब बात आती है रियल नंबर्स की। देखिए रियल नंबर्स का मीन आप काउंट करें, रेशनल प्लस इरेशनल। मोस्टली जो पॉइंट है वो है रियल नंबर का, आपको अंडरस्टैंड करना है। रियल नंबर का मीन हो गया, आप अंडरस्टैंड करें तो टू टाइप से। पहला रेशनल, ठीक है, और इसी का दूसरा टाइप अगर काउंट करें आप तो इरेशनल। ठीक है, यानी रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल में ही काउंट होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म के साथ साथ में, अगर आप डायरेक्टली ऐसे कहे कि रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में राइट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। रेशनल नंबर का मीन हो गया कंप्लीट नंबर के साथ साथ में एक पॉइंट के बाद में फिक्स नंबर तक डिवाइड जाए फर्स्ट, यानी कंप्लीट डिविजिबल नंबर। पॉइंट के बाद में कंप्लीट नंबर आए तो कंप्लीट डिविजिबल नंबर रेशनल नंबर। सेकंड जो होता है आपके पास की जो डिवाइड हो रहा है लेकिन वो कंप्लीट तो नहीं हो रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर वे के बाद में, यानी एक नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, 10 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.333 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है वो रिपीटेबल नंबर है, यानी रिपीट होता जा रहा है। अगर पॉइंट के बाद में कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो भी उसे रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर का मतलब होता है लापता नंबर, यानी उसका कुछ पता ही नहीं वो कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है या कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा, यानी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है ना, यानी कौन सा नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जितने भी रूट नंबर हैं जिनका कंप्लीट रूट फाइंड आउट नहीं होता है, ठीक है, वो इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, एक्स की पावर एन कोई भी नंबर दे रखा है जो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, तो जो नंबर होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे √3 में 1.732 अब कितने टाइम जा रहा है पता नहीं है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा पता भी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। जो चैप्टर नंबर, देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर नंबर 1.1 है उसमें आपको एचसीएफ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, यानी एचसीएफ यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अब एचसीएफ किस टाइप से अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है, और वह है यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा, यानी यूक्लिड के डिवाइडेशन लेमा का, यानी एक वे का यूज करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखिए डियर फ्रेंड, एचसीएफ आप ओनली 2 नंबर्स का ही फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। ठीक है,
आपको एचसीएफ ओनली 2 नंबर्स का है, यानी यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जिसने एक पैटर्न अप्लाई किया, उस पैटर्न को कहते हैं यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा, ठीक है ना। और वो क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहां r की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर या इक्वल और b से लेस होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो देखिए किस टाइप से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे कोई नंबर है 48, इसके अंदर 5 का डिवाइड लग रहा है, 9 टाइम गया और आपके पास रिमाइंडर आ 3। तो जिस नंबर में डिवाइड देते हैं, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड, यानी डिवाइडेड जो होगा दैट विल बी ए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर, यानी जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। जितने टाइम डिवाइड देते हैं दैट इज क्वोशिएंट, यानी जितने टाइम डिवाइड करते हैं दैट इज क्वोशिएंट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। और लेफ्ट जो रहता है दैट इज रिमाइंडर। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे 27 में 7 का डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो 27 यहाँ पे ए हो गया, और ये क्या है, डिवाइडेड। 7 का डिवाइड दे रहे हैं तो ये डिवाइजर दैट इज बी, ठीक है। और जितने टाइम डिवाइड गया दैट इज क्यू, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में रहा लेफ्ट रहा दैट इज रिमाइंडर आर, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है यूक्लिड के डिवाइडेशन लेमा को, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उस पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है उस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है यूज यूक्लिड डिवाइडेशन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूं कि एल्गोरिथम एंड लेमा, दो वर्ड आए आपके पास, एल्गोरिथम एंड लेमा, ठीक है। तो एल्गोरिथम एंड लेमा में क्या कॉमन है या क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखिए एल्गोरिथम का मीन होता है एक पैटर्न, ठीक है, यानी जो अब यहाँ एल्गोरिथम का यूज करना है इसका मतलब यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा का या यूज करते हुए, एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और लेमा का मीन होता है कि उस पैटर्न को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एल्गोरिथम यानी कौन सा, यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा एक पैटर्न हो गया, और उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज पैटर्न, ठीक है। तो लेमा का मीन होता है पैटर्न, यानी आपको उसको किस टाइप से सोल्व करके बता रहे हैं, और एल्गोरिथम का मीन होता है कि आपने कौन सा पैटर्न यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसका सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो मैं पैटर्न आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करना है, और ये जो सोल्व करोगे इसी पैटर्न से आपको बेटर नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ एग्जाम के अंदर पैटर्न के भी नंबर होते हैं, ठीक है, यानी पैटर्न किस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आंसर है यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और नंबर क्या गिवन है आपके पास, गिवन है 135 एंड 225, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट करना है बाय, ठीक है, यहाँ पे आप राइट करें बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा वी नो दैट, ठीक है। क्या राइट करना है, ये आपको राइट करना है, और क्या है ये, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, एंड r, यहाँ पे r को बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, r की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू ऑलवेज किससे ग्रेटर रहेगी, b से, और इसे आपको ब्रैकेट में क्लोज करना है, ठीक है। ये लो, इसके बाद में आगे देखिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो a इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे राइट है a किससे ग्रेटर होना चाहिए, b से, तो यहाँ पे a इक्वल टू 225 एंड b इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 135, ओके। इससे देखिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 225, ठीक है, और यहाँ पे 135, तो क्या था कि 135 का इतने टाइम डिवाइड करना है, इतने टाइम उसका डिवाइड मल्टीपल करना है कि 225 आ जाए या उससे लेस आने चाहिए, जैसा डिवाइड वाला रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तभी होगा, ठीक है।
तो अगर 225 में 135 का डिवाइड, देखिए किस टाइप से, जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता था, जहां पे मैंने बताया आपको ये वाला पैटर्न कि यहाँ जो ये है ए है और बी का डिवाइड दे रहे हैं 227 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 135 का डिवाइड जो दे रहे थे 227 में, वो वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम ही जाएगा, अगर 2 टाइम करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो वो तो मोर हो गया, तो 1 टाइम ही करेंगे इसका डिवाइड, तो आपके पास ये Q की वैल्यू आ गई और 135 यहाँ आ गया, तो आपके पास कितना आ रहा 2, ठीक है। और इसके पास कैरी लेंगे तो ये 12, तो ये कितना रहा आपके पास 9, 92, ओके। इस टाइप से मैं यहाँ सपोज किया है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, जो दे रखा है उसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे 225 के अंदर आपको डिवाइड करना है 135 का, तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ से 225 डिवाइड, इसमें से माइनस करेंगे 135 क्योंकि 1 टाइम ही जा रहा है, 0 हो गया, कैरी लेंगे 12, 90, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा 90। अब यहाँ पे आपको राइट करना है आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको इस जो ये पैटर्न है इसको बार बार रिपीट करना है, कब तक करना है, जब तक कि आर की वैल्यू 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो आर की वैल्यू जहां पे एंड हो जाती है वहीं आपका एचसीएफ फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को आपको बार बार रिपीट करना है, और कहां तक करना है, अगेन आई एम टेलिंग, जहां तक इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पे ये नंबर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करें, देखिए अब यहाँ पे आपको राइट करना है ए क्या रहेगा, यहाँ पे जो बी है वो किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बी कितना था आपके पास 135, तो ये 135 हो गया, ठीक है। साथ में ही जो आर होता है वो किस में चेंज होता है, बी में, तो आर कितना है 90, तो ये 90 हो गया। तो ये अंडरस्टैंड करना है, बी को चेंज करना है आपको ए में एंड आर को चेंज करना है बी में, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस आपको आगे लेके चलनी है, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से करेंगे आगे, तो इस प्रोसेस को आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगेन से 135 इक्वल्स टू 90 और इनटू कितने टाइम करेंगे, 1 टाइम ही करेंगे, ठीक है। और कितना रिमाइंडर रहेगा, तो 135 में 9 का टी का डिवाइड किया, तो आप माइनस करेंगे 135 माइनस 90, तो आपके पास कितना रहा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना रहा आपके पास 4, 45, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर रहा 45, ओके। नाउ आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। इसका मीन क्या हुआ कि आपको वापस से a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो b है वो a हो जाएगा 90 एंड जो r है दैट विल बी b, और वो कितना 40, ठीक है। तो अगेन से रिपीट करेंगे, अगेन से रिपीट कीजिए, तो 90 इक्वल्स टू 45, और 45 को जैसे 2 से मल्टीपल करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू तब तक रिपीट करते हुए चलना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 0, सो एस सी एफ इक्वल्स टू बी, और बी कितना आपके पास 45, तो यहाँ पे 45 आपके पास एस सी एफ आ गया। तो जो बोथ नंबर्स आपको गिवन है उनका एचसीएफ है 45। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास जो क्वेश्चन है 196 एंड 23820, इसको सोल्व करेंगे तो आपको 195 से मल्टीपल करना है 196 को, डायरेक्ट ये एक ही नंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आपके पास 196 हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को और आपको अंडरस्टैंड करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसी को, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, नाउ सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि आपको 867 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एचसीएफ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसी से आपको राइट करना है, तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से है बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा, we know that
ठीक है, आपको राइट करना है। और व्हाट यू नो, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और a ग्रेटर देन b आपको राइट करना है, और इसको किस में क्लोज करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, ठीक है, यानी इस पैटर्न का यूज करते हुए आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो a इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 867, तो आप राइट करेंगे 867, ठीक है। एंड b की वैल्यू क्या रही है आपके पास, b की वैल्यू रही है आपके पास 225, तो 225 आप राइट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, तो 867 इक्वल टू 225। अगर आप 225 का डिवाइड 3 टाइम करेंगे तो 867 से आप रफ में भी यूज कर सकते हैं, तो 867 से लेस आएगा, तो यहाँ पे आपको इसको 3 से मल्टीपल करना है, आप रफ में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 8225 को जैसे 867 में, तो यहाँ पे कर लेते हैं 225 इंटू 3, तो आपके पास आ जाएगा 675, और 8 4 टाइम करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो यहाँ पे 675 को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस कीजिए 675, ठीक है, तो कितना रहा आपके पास, यहाँ पे 2, यहाँ पे 16 और 7 तो 9, 92 आपके पास रिमाइंडर, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो आपके पास रहा 192, ओके, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फिर राइट करेंगे आर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, वही सेम प्रोसेस 225, बी जो ए में चेंज हो जाता है, और बी क्या हो जाएगा आपके पास 192, ठीक है, तो इसी को आपको अगेन से रिपीट करना है, तो रिपीट करेंगे तो क्या आएगा देखिए आपके पास, तो यहाँ पे 225 इक्वल्स टू 192, ठीक है, और 192 को 1 टाइम ही मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और 2 टाइम करेंगे तो 400 के और 200 300 के ऑलमोस्ट चला जाएगा, 300 से 350 के मोर, तो कितना रिमाइंडर रहा, तो 8 तो यहाँ और 25 यहाँ, तो 5 और 33, तो आपके पास रिमाइंडर रहा 33, ठीक है, तो यहाँ आर नॉट इक्वल्स टू 0, आप माइनस करके भी कर सकते हैं, आपको क्या करना है 225 में 1 टाइम ही जाएगा, 192 को माइनस करेंगे तो आपके पास 33 माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 33। नेक्स्ट देखिए, तो इसी टाइप से अभी आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू 192 और b की वैल्यू 33 हो गई, तो आपके पास क्या रहा a इक्वल्स टू 192 एंड b इक्वल्स टू 33, ठीक है, तो रिपीट करो इसी वैल्यू को, तो 192 इक्वल्स टू 33, ठीक है, कितने टाइम मल्टीपल करेंगे करके देख लेते हैं, ठीक है, 6 टाइम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 6 टाइम जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 90 198, और आपके पास कितना है ओनली 192, तो यानी ये तो मोर हो गया, तो 6 टाइम नहीं जाएगा, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 5 टाइम, तो यहाँ पे 5 टाइम मल्टीपल करेंगे, तो 33 को मल्टीपल कीजिए 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16 165, तो 192 165 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 12 में से 7, यहाँ पे 8, ठीक है, तो 27 आपके पास लेफ्ट रहा, तो यहाँ पे 27 अगेन से आर नॉट इक्वल्स टू 0, ये मैं अगेन आपको टेल कर रहा हूँ कि ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन a इक्वल्स टू 33 एंड b इक्वल्स टू 27, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे अगेन से पुट कीजिए 33 इक्वल्स टू 27 मल्टीपल कीजिए 1 से रिपीट हो जाएगा, कितना रहेगा 6 आपके पास रिमाइंडर रहेगा, तो अगेन से आर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास 27 एंड b की वैल्यू आपके पास कितने रही 6, ठीक है, तो अगेन रिपीट करेंगे 27 इक्वल्स टू 6, अब कितने टाइम 4 टाइम मल्टीपल करेंगे, 5 टाइम तो मोर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रहा 3, ठीक है, तो आर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जब आर की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो इसी वैल्यू को अगेन से रिपीट करेंगे, अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है, तो सोल्व कीजिए इसे, a की वैल्यू आपके पास 6 है, ठीक है, इक्वल्स टू 3 किससे मल्टीपल किया आपने 2 से मल्टीपल किया, तो कितना आ गया रिमाइंडर आपके पास 0, ठीक है, तो यहाँ r इक्वल्स टू 0, सो SCF क्या हो जाएगा b, और b कितना आपके पास 3, सॉरी b कितना आपके पास 3, तो आपके पास SCF इन दोनों नंबर्स का आ गया 3 एंड दैट इज आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर सकते हैं।
इसी टाइप से आपको इसको सोल्व करना है, इसी टाइप से आपको एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे राइट है कि आपको इसी का यूज करते हुए सोल्व करना है, तो इसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, शो दैट, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है ना, यानी q कोई भी सम इंटीजर हो सकता है, और आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना है कि ये ओड इंटीजर है। ओड इंटीजर का मीन होता है कि इसमें q की कोई सी भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास एक ओड इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आपको यूक्लिड डिवाइडेशन एल्गोरिथम पैटर्न से ही सोल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा वी नो दैट। ठीक है, क्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, ये आप अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो 3 वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज है। a इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 6q+1। ठीक है, एंड अगेन से a की अगेन वैल्यू गिवन है, a यहाँ पे क्या है, ओड इंटीजर, तो यहाँ a इज इक्वल टू ओड इंटीजर आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे a क्या है, a को लेट कर रहे हैं ओड इंटीजर। ठीक है, और b की वैल्यू फिक्स आपको गिवन है, b इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, यहाँ पे देखिए 6, 6 एंड 6, तो b की वैल्यू आपके पास 6 है। एंड r की वैल्यू जो गिवन है आपके पास, r की वैल्यू 1, 3 एंड 5, तो 1, 3 एंड 5 ही आपको लेट करके चलना है। ठीक है, जो ये जो ऑल पॉइंट गिवन है, इन ऑल पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, तो ये आपको जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब किस टाइप से, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेके करेंगे। अब यहाँ लेट करेंगे, लेट q इज इक्वल टू, यहाँ पे इसी के अंदर वैल्यू पुट करें तो आपके पास कितना भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक, कोई सा भी नंबर लेंगे। तो यहाँ q की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये एक ओड इंटीजर ही आना चाहिए जैसा गिवन है। देखो यहाँ पे आपको गिवन है q इज सम इंटीजर्स, तो कोई सा भी इंटीजर्स हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन लेट करके चल रहे हैं कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मैं कोई सी भी वैल्यू पुट करें इंटीजर में, तो इनमें किसी में भी पुट करने पर उसकी वैल्यू आपके पास एक ओड इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे इसको, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करके चलते हैं, लेट q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट के लिए, कौन से के लिए, इस फर्स्ट के लिए यहाँ पे 6q+1 दे रखा है। सेकंड जो दे रखा है a आपके पास, ये फर्स्ट है, ये जो सेकंड दे रखा है, सेकंड क्या गिवन है आपके पास, 6q+3, एंड थर्ड जो दे रखा है आपके पास a इज इक्वल टू 6q+5। ठीक है, तो ये तभी लेके चलेंगे, तो इसमें सब में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंड r इज इक्वल टू ले चल रहे हैं 1, क्योंकि आपके पास कितना दे रखा है, r की वैल्यू आपके पास 1, 3 एंड 5, तो b की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 6q+1 के लिए सोल्व करेंगे, और q की वैल्यू आपने 1 लेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना है आपके पास 7, तो दैट इज ओड इंटीजर, ऑलरेडी है ओड इंटीजर। ठीक है, आ गया समझ में। अब किसके लिए सोल्व करेंगे, q इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है, 1 भी पुट करेंगे, 2 भी पुट करेंगे, 3 भी पुट करेंगे। तो आपके लिए 1 के लिए भी पुट करना है, r की वैल्यू 2 के लिए भी सोल्व करना है, और r की वैल्यू 3 के लिए भी सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अगेन से यहाँ पे आपको क्या करना है, q इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 3 जैसा गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसा आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है आपके पास, r की वैल्यू क्या गिवन है, 1 के लिए सोल्व कर दिया, अब किसके लिए सोल्व करेंगे, 3 के लिए, तो उससे 3 के लिए सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेके चलिए, तो लेट कीजिए, लेट r इज इक्वल टू 3 एंड q की वैल्यू वही 7।
ठीक है। तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया 6 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना है आपके पास 6 और 3 दैट इज 9, दैट इज ओड इंटीजर। ठीक है, तो ये आपके पास ओड इंटीजर है। अब फिर लेट करेंगे, लेट q इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, तो अगेन से a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या आएगा आपके पास 11, और ये भी क्या है दैट इज ओड इंटीजर। ठीक है, तो ये ऑल नंबर्स के लिए ही सोल्व होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डैश डैश थोड़ा सा लेफ्ट करना है, लेट q इक्वल टू n, ओके, एंड r इक्वल टू 1 3 5। ठीक है, फॉर ऑल आपको डायरेक्ट करना है a इक्वल टू, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n प्लस r। ठीक है, ये भी राइट करेंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, दैट विल बी दी ओड इंटीजर। ठीक है, तो इस टाइप से आप ऑल नंबर्स के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगेन से आई एम टेलिंग यू, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपके पास एक नंबर दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास एक इंटीजर है, ठीक है ना, और 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के लिए सोल्व करना है। अब उसको सोल्व करने के लिए आपको यूक्लिड का ही यूज करना है। देखिए यहाँ पे आप यूक्लिड का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो r की वैल्यू 1 3 एंड 5 के साथ में सोल्व करना है। q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो यहाँ पे q इंटीजर्स अपने लेट कर लिया कि कोई सा भी हो सकता है, और इन्फिनिटी तक है तो यहाँ पे n नंबर्स लेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप q की 1 लेंगे और 1 3 एंड 5 के लिए सोल्व करेंगे। फिर आप इसी टाइप से ऑल सोल्व कर सकते हो, तो सभी को टेल करने की नीड नहीं है। अब इतना बताने के बाद में आप नेक्स्ट नंबर भी आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि इसी टाइप से वी कैन सोल्व ऑल दैट नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रोसेस से यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपके पास इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग, एन आर्मी, ठीक है, कंटेंट ऑफ 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade। ठीक है ना, यानी एक आर्मी है और वो 616 मेंबर्स उसके अंदर टोटल हैं, और एक आर्मी बैंड है, और वन रो के अंदर आपके पास 32 मेंबर्स होने चाहिए। द टू ग्रुप आर टू मार्च in the same number of columns, what is the maximum number of columns in which they can march। ठीक है, यानी कितने कॉलम मेक हो सकते हैं, ईच कॉलम में आपके पास 32 होना चाहिए, तो 616 के मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके पास देखिए एक वर्ड आया है मैक्सिमम, तो इसका मीन है कि मैक्सिमम जब आपके पास नंबर आता है तो आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब आपके पास कोई नंबर मैक्सिमम, मोर, ग्रेटर इस टाइप से कोई भी नंबर आता है तो मोस्टली उसको आपको मैक्सिमम नंबर्स में के अकॉर्डिंग एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 616 एंड 32 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ आप फाइंड आउट करोगे, और वो किससे, बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कैसे राइट करना है, वी नो दैट by Euclid dividation lemma a is equals to bq plus r, ये आपको राइट करना है। ठीक है, एंड a ग्रेटर देन b। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है। आपको डायरेक्टली कुछ भी ज्यादा मोस्टली राइट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, a is equals to 616। ठीक है, एंड b is equals to आपके पास कितना हो जाएगा 32। तो आपको इसका यूज करते हुए जैसे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था उसी टाइप से इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, और इजी वे से हो जाएगा। जैसा पैटर्न पहले अप्लाई किया था उसी पैटर्न का यूज करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो जो नंबर आएगा दैट विल बी टोटल कॉलम ऑफ परेड। ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंड करनी। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट मैंने राइट कर दिया। सेकंड, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट की तरह आपको यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर either or in the form of 3m plus 1, ठीक है, सम इंटीजर्स। यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ध्यान से, स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको दे रखा है वो आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है क्यूब, द क्यूब। ठीक है, तो जब क्यूब वाला है तो क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब आपके पास स्क्वायर आए तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को क्यूब के अकॉर्डिंग करेंगे। दोनों क्वेश्चनों का पैटर्न एक ही है, एक ही टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे आपको राइट करेंगे वी नो बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप राइट करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न यही है, तो आपको इसी टाइप से सोल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम इसको आपको जैसा का है वैसा का वैसा ही अंडरस्टैंड करना है, वैसा का वैसे ही राइट करना है, इसका दूसरा पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, यहाँ जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग b इक्वल्स टू आपको 3 गिवन है एंड q इक्वल्स टू आपको m गिवन है। ठीक है, और m कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, लेट करके चलना है, 0 1 2 3 और डैश डैश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको कितना लास्ट तक एंड करना है, एंड तक, ये लेट करना है। ठीक है, एंड r इक्वल्स टू आपको फिक्स गिवन है, और आज कितना गिवन है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है और यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, तो आज जब कुछ भी नहीं है 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 के लिए सोल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, ठीक है, ये सब गिवन है, तो यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा व्हेन, ठीक है, यहाँ अगर आप 0 को रिमूव कर दें तो बेटर रहेगा, 0 के लिए अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, 1 से लेकर चलते हैं। यहाँ पे m इक्वल्स टू 1, ठीक है, जैसा लेके चल रहे हैं, या m के लिए सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड r इक्वल्स टू आपको पुट करना है 0। ठीक है, जैसा सोल्व करें। अब आपको जो वैल्यू है वो डायरेक्टली पुट नहीं करनी है, r की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन r की वैल्यू भी बाद में पुट करनी है, आपको यहाँ पुट नहीं करनी है। ठीक है ना, तो आपके पास क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 3m प्लस r। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसका सोल्व करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा, आपके पास a इक्वल्स टू 3m प्लस r गिवन है, स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर राइट है उसी के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ देखना है लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करके ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसा इसके अंदर कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी को सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 3m का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर प्लस 3m, ओके, यहाँ पे 2 आ गया, 2ab और इंटू r की वैल्यू कितनी है, r। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6mr। ओके, फिर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इनमें जो कॉमन आ रहा है उस वैल्यू को आप कॉमन कीजिए या राइट कीजिए। यहाँ पे 3m जैसे राइट करेंगे
स्क्वायर और यहाँ पे कितना रहेगा 3, ओके, प्लस आर स्क्वायर, ओके,